हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बड़े होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको एक सेटअप बताऊंगा जिसमें ना आपको आरएसआई देखना पड़ेगा, ना वॉल्यूम देखना पड़ेगा, ना कोई इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात ये इंडियन मार्केट में भी चलेगा, फॉरेन में भी चलेगा, इंडेक्स में भी चलेगा, या जिसमें चाहो उसमें चला सकते हो। तो चलते ही गाइस स्क्रीन की तरफ और उसे समझते हैं कि इसमें क्या रूल्स है और क्या सेटअप है। बट हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने कुछ मिस करा और बाद में हो सकता है वही सबसे इंपॉर्टेंट हो। तो गाइस नॉर्मली हमने देखा है जो मार्केट जाता है वो तीन ट्रेंड में जाता है। या तो वो जाता है अप ट्रेंड, या जाता है वो साइडवाइज, या जाता है वो डाउन ट्रेंड। अब अगर अपन साइडवाइज की बात करें, तो अगर आपने पर्टिकुलर साइडवाइज के लिए कोई सेटअप बनाया तो आप उसमें गेन कर पाओगे, अदरवाइज आप उसमें गेन कर ही नहीं पाओगे। सो अब बच्चे दो ट्रेंड, या तो वो अप ट्रेंड जाएगा या डाउन ट्रेंड जाएगा। तो गाइस हमने एक चीज नोटिस करी है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जाता है तो वो एक ट्रेंड को हमेशा फॉलो कर रहा है, जिसे हम कह सकते हैं दो कैंडल स्ट्रेटजी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो 11 तारीख है, 11 तारीख में आप देखेंगे कि जो 16 और 17 इसके ऊपर अगर अपन परचेस करें तो मार्केट अब अगर जाता तो इसके ऊपर जाता। पर चलो ठीक है, ये तो हमारा लॉस हो गया। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप देखेंगे जैसे कि अगर ये दो रेड कैंडल है, इसके नीचे अगर आप परचेस करें और इसी के ऊपर ऐसे लगाए तो आपको पूरा यहाँ तक का गेन मिल सकता है। इसके साथ ही जैसे इसके नेक्स्ट टाइम भी जब वापस उन्होंने दो रेड कैंडल दी, फिर से मार्केट नीचे गया। इसके बाद आप देखेंगे कि जब इन्हें दो ग्रीन कैंडल दी, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर गया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दो कैंडल दी, उसके बाद फिर नीचे गया। चलो ये तो 11 तारीख की बात हुई। अब हम किसी और डेट में देख लेते हैं, जिससे कि हम 16 तारीख को देखते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे जब इन्हें 17-18 की कैंडल बनाई और इसी के ऊपर परचेस करा, तो अगर आप इसके ऊपर परचेस करेंगे और इसके नीचे ऐसे लगेंगे तो इसके बाद मार्केट एक अच्छी डायरेक्शन दी। सेम अगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर दो रेड कैंडल बनाई और इसके नीचे भी गया, और अगली बार वापस दो रेड ग्रीन कैंडल बना के फिर से ये ऊपर गया। अब ये तो चलो 2 दिन हुए, तीसरे दिन भी देख लेते हैं। तो अब आते हैं अपन 17 तारीख पे। 17 तारीख पे आप वापस देखेंगे कि जब इन्हें यूँ तो मार्केट यहाँ तक साइडवाइज था, लेकिन जब मार्केट ट्रेंड में आया तो भी इन्हें 2 कैंडल यहाँ पर बनाई थी और उसके बाद मार्केट ऊपर गया था। अब आप तो ये भी कह सकते हैं कि इसके पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है। जैसे कि अगर आप 17 की बात करें तो एक यहाँ पर हुआ है, इसके बाद एक यहाँ पर हुआ है, या एक देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसे हम हर बार खरीदें? नहीं गाइस, अगर इसको हम हर बार खरीदेंगे या फिर हम देखिए पूरे दिन ही देख लेते, चलिए देख के देखिए 17 तारीख को जैसे हम आगे भी जाते हैं तो आगे भी हम जाएंगे, तो अगर हम यहाँ पर दो रेड कैंडल बना के पूरा मार्केट इतना नीचे आया। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो अगर दो रेड कैंडल बना के मार्केट इतना आया, ठीक है वो ज्यादा नहीं गया, पर अगर कोई स्कल्पिंग करना चाहे वो कर सकता है। इसके बाद अपन वापस आगे देखते हैं, जैसे ये दो ग्रीन कैंडल बना के फिर इतना गया। तो अगर ऐसा देखेंगे तो मार्केट तो पूरे दिन ही ऐसा चल रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बार बार ट्रेंड लें? नहीं गाइस, अगर हम बार बार ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी, एक तो ओवर ट्रेडिंग की, और सेकंड प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड या वगैरह जो है वो बिल्कुल बैठेगा नहीं, और एक टाइम बाद हम लॉस देना शुरू कर देंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बार बार ट्रेड लेंगे तो ब्रोकरेज भी बढ़ेगी और हमारा एक साइकोलॉजी इम्पैक्ट भी होगा। तो फिर हमें फिर क्या करना चाहिए? तो गाइस इसका हमने एक सॉल्यूशन निकाला था कि अगर हम कोई भी ट्रेंड लें तो उसे 10 या सवा 10 के बाद नहीं लें। जैसा कि सबको पता है कि जो मार्केट का मेन मोमेंट होता है वो हमेशा आपको 10 बजे के पहले पहले ही मिल जाएगा। सवा 10 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कई बार मार्केट थोड़ा लेट मूवमेंट करे, लेकिन हो सकता है कि अपन आगे चल के उस टाइम को कम भी कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि हम इसे किसको देख के लेंगे, इंडेक्स को देख के लेंगे या प्रीमियम को देख के लेंगे। तो गाइस सबको पता है कि प्रीमियम के साथ एक प्रॉब्लम है कि प्रीमियम डिके हो जाता है, और अगर हम इंडेक्स के भरोसे बैठे तो पता चला कि इंडेक्स तो हमारा बाद में बिका और प्रीमियम उसके कारण कुछ ज्यादा ही नीचे गया, जिसके कारण हमारा लॉस कंट्रोल में खत्म हो जाएगा और लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर जो अपना मेन कॉन्सेप्ट था कि हमको लॉसेस सेम रख के रखना है, वो तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हम जब भी इसको ट्रेड लेंगे हमेशा प्रीमियम को देख के रखेंगे। इसको हम और बेटर वे में जब हम पूरा प्रॉपरली इसको समझेंगे तब आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो गाइस हम एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने समझा क्या। पहले तो हमने समझा कि जो हमको ट्रेड लेना है वो दो कैंडल के ऊपर लेना है और उसी के नीचे एसएल लगाना है। सेकंड हमने लेना है कि जो ट्रेड हम लेंगे वो 10 सवा 10 के पहले पहले ले लेंगे। तीसरा हमने समझा है कि जो भी ट्रेड लेना है वो हमको प्रीमियम के लेना है। और चौथा पॉइंट, हमको ट्रेड लेना है कितने। तो गाइस हमने नॉर्मली जो डिसाइड करा वो हमने 3 ट्रेड डिसाइड करा। उसका लॉजिक सिंपल सा है कि आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है ये नॉर्मली ऐसे ही चलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ से जाता तो ये अप ट्रेंड में जाता और एक ट्रेड चलो बाय डिफॉल्ट हमारा लॉस हो गया। सेकंड हम नीचे के ले गए, वहां पर फिर लॉस हो गया। थर्ड अगर वापस स्विंग बना के फिर से ऊपर आया जो यहाँ पर गया तो यहाँ पर हमारा गेन हो जाएगा। अब कई बार ये भी हो सकता है कि 4 5 बार में भी चल जाए, पर गैस अगर हम बार बार ट्रेड लेंगे तो हमारे ओवर ट्रेडिंग भी हो जाएगी, प्लस हमारे लॉसेस भी बढ़ जाएंगे, और बाय डिफॉल्ट अगर हमको एंड में गेन भी हो गया तो हम प्रॉपरली रिकवरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने जो ट्रेड की लिमिट डिसाइड करी वो 3 ही करी है।
तो चलिए गाइस अब चलते हैं हम प्रीमियम की तरफ और समझते हैं कि अगर ये ट्रेड हम पूरे वीक लेते ये वाला तो हमें कितना गेन होता। तो गाइस ये है 11 तारीख का चार्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं ये निफ्टी का चार्ट है और अब इसे हम कैसे खरीदेंगे और कैसे गेन करेंगे वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो भी ट्रेड खरीदना है वो खरीदना एट द मनी में। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ डबल ग्रीन थी, तो जिस सबसे प्रीमियम जो बनेगी वो बनेगी 25,950 की। तो हमने 25,950 की कॉल खोली। अब इसमें अगर आप देख सकते हैं कि जो ये डबल ग्रीन है, अब ये डबल ग्रीन की मतलब अच्छा इसमें परचेस कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गाइस आप देख सकते हैं कि जो इसका टॉप है 174.90, तो हम इसे परचेस करेंगे 175.90। वैसे ही हम जो एसएल है वो भी इसके नीचे लगाएंगे, जैसे इसमें 163.15 तो हम लगाएंगे 162.15, मतलब इसके 1 रुपए ऊपर परचेस करेंगे और इसके 1 रुपए नीचे हम एसएल लगाएंगे अपना। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं पहला ट्रेड तो हमारा ऑब्वियस सी बात है लॉस हो गया, पर ये हमारा लॉस किस टाइम पर हुआ है, ये है हमारा जो लॉस हुआ है ये ट्रेड उस समय आप देख सकते हैं जो टाइम है वो हो गया है 9:30 पे, मतलब 9:30 पे पहला हमारा लॉस हो गया। अच्छा गाइस इसमें एक चीज और है, इसमें आपको जो भी ट्रेड लेना है वो एक ही टाइम पे दो भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो ट्रेड है वो 9:30 पे खत्म हुआ, लेकिन अब उसके अगेंस्ट हम देखते हैं जैसे पी भी बना यहाँ पर डबल ग्रीन, वो कब बना 26,000 के पुट में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 26,000 की पुट है। अब जैसे इसमें आप देखेंगे डबल ग्रीन यहाँ पर बना 9:18 पे और 9:19 पे, तो अगर 9:19 के ऊपर हम खरीदें तो जो हमारा एसएल होगा वो होगा 6.25 और इसके हिसाब से अगर 5:1 का रेशो ले रहे हैं तो होगा 30-31 रुपए और वो कंप्लीट हो गया था हमारा यहाँ पर 9:50 पे। अब 9:50 पे खरीदा, कंप्लीट हो गया था। तो इसमें अब क्या हुआ, ये ट्रेड तो हमारा चल ही रहा था कॉल का, उसी साथ हमने पुट का भी ट्रेड खरीद लिया था, तो उसमें हमको गेन हो गया। अब अगर आप देखिए 9:50 पे अगर हमारा कंप्लीट हो गया तो पूरे दिन में आज हमारे दो ही ट्रेड बने, जिसमें हमने एक लॉस करा और एक गेन करा। अच्छा गाइस इस सेटअप में एक और चीज जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा डबल ग्रीन बनने के ऊपर ही खरीदना है। कई बार ऐसा होगा जैसे ये देखें यहाँ पर ये ग्रीन इसके ऊपर नीचे दोनों थी, तो आपको इसमें नहीं खरीदना है, हमेशा एक के ऊपर एक ग्रीन बननी चाहिए और उसके थर्ड वाली ग्रीन में ही आना चाहिए। मतलब जैसे आप यहाँ देखेंगे 9:30 है, ये इसके ऊपर ये बनी और इसके ऊपर ये बनी, तो अगर हम ट्रेड लेंगे वो 31 के ऊपर आएगा और 31 में ही आना चाहिए, सॉरी 32 में ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो 33, 34, 35 में भी आए। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बाकी अभी हम और देखते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए। तो गाइस हमने 11 तारीख तो समझ ली, अब हम समझते हैं 12 तारीख। 12 तारीख में आप देख सकते हैं मार्केट जो था वो साइडवेज मार्केट था, मतलब कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, फिर भी हम देखते हैं कि इस सेटअप ने हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस दिया। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें डबल ग्रीन जो बनी यहाँ बनी और इस अकॉर्डिंगली जो हमारा प्रीमियम आनी चाहिए वो आनी चाहिए 25,900 की, तो मैंने 25,900 की प्रीमियम खोल के रखी है। अब इसमें देख सकते हैं कि डबल ग्रीन यहाँ पर बना, जिसमें हमारा एसएल जो आया हुआ है 14 रुपये का, इसका 5 टाइम हमारा प्रॉफिट होता। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप देख सकते हैं इसका हाईएस्ट है 119, मतलब हम 120 पे खरीदेंगे, तो ये 120 आ गया, मतलब हमने इसमें खरीद ली और इसके 1 रुपये नीचे एसएल लगाएंगे जिसमें होगा 103.60। अब अगर न्यू अपन देखें तो ये ओवरऑल जाके हमको कितना तक गया अपन देखते हैं, जैसे तो ये हमारा या 10:22 पे हमारा ये सेल हो गया। मतलब अगर हमारे अगला जो ट्रेड है जैसे कि हमने टाइम डिसाइड करा 10:15 या 10 बजे, उसके पहले तो ये खत्म हुआ, मतलब सॉरी उसके बाद ये खत्म हुआ, तो मतलब इसके बाद तो हमारा पी का कोई ट्रेड बनेगा नहीं। तो अब बात करते हैं सी के ट्रेड की। तो अब जैसे सी के ट्रेड में हम देखते हैं, तो सी के ट्रेड में यहाँ देखेंगे कोई भी डबल ग्रीन नहीं है, मतलब अगर होगी तो यहाँ पर ही आएगी और यहाँ पर जो हमारा प्रीमियम आएगी वो आएगी 25,800, तो हमने 25,800 की प्रीमियम खोल के रखी है। अब इसमें आप देखेंगे जैसे ये डबल ग्रीन बनी, इसके ऊपर नहीं आया तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ डबल ग्रीन बनी, अब इसके ऊपर आया क्या, जैसे इसमें हाईएस्ट है 158, तो ये आया क्या, हाँ गाइस यहाँ पर हमारा एक और ट्रेड आ गया जैसे 159 पे, तो गाइस हमने इसके ऊपर खरीदा 1 रुपये ऊपर और इसी के नीचे एसएल लगाया 1 रुपये नीचे। अब ये ट्रेड हमारा कितना एसएल था इसमें हमारा, ये था 7.50। अब इसका अगर मैं करूँ तो वो आ जाएगा 730 738 तक का हमारा जो भी वो होगा टारगेट वो आएगा। तो क्या वो गया है, तो अगर देखें तो गया नहीं, वो गया सिर्फ 17 रुपये, मतलब इस ट्रेड में हमको मतलब 1:1 तो चल गया, 1:2 भी चल गया, लेकिन फिर भी हमको लॉस हो गया। तो ये हमारा ट्रेड कब लॉस हुआ देखते हैं, जैसे अगर हमने इसके नीचे खरीदा था तो 1 रुपये के नीचे हम बेचेंगे तो वो बिका है हमारा
यहाँ पर, जो कि हो गया 11 बजे। मतलब हमारा 11 बजे तक इसके बाद कोई ट्रेड नहीं होगा। ऑब्वियस बात है, जो टाइम है उसके बाद ये भी सेल हुआ, मतलब इस दिन भी हमें 2 से ज़्यादा लॉसेस नहीं होंगे और कोई ट्रेड भी नहीं आएगा। तो मतलब अगर अपन देखें तो अभी तक अपन ने बेसिकली करा 11 तारीख को हमारे 2 ट्रेड बने जिसमें हमको 1 गेन और 1 लॉस हुआ, और 12 तारीख को हमने 2 ट्रेड लिए, दोनों में हमको लॉस हो गया। तो अब चलते हैं हम 13 तारीख की तरफ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा 13 तारीख का चार्ट। अब इसमें क्या-क्या हुआ ये समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डबल ग्रीन यहाँ बनी और इसके अकॉर्डिंगली जो प्रीमियम आएगी वो आएगी 25,600 की। अब 25,600 की अगर आप देखें तो 16-17 पे ही आ गए। अब 16-17 के ऊपर ही ₹1 ऊपर ऑब्वियसली बात गया है, तो मतलब हमारा से लॉस हो गया। अब ये हमको लॉस यहाँ पर कौन-सी कैंडल में हुआ? ये हुआ हमको 9-20 में। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? जैसे यहाँ डबल कैंडल ग्रीन बनी लेकिन इसके ऊपर लेने में ना, जैसे इसका होगा 121 और ये गया 120.05, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लेने में नहीं आया। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक बार भी एक के ऊपर ग्रीन नहीं बनी। फिर एक बनी यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी नीचे है, ये उसके ऊपर भी गया है और 96.75 इसका हाईएस्ट है। तो क्या इसके ऊपर लेने आया? हाँ, लेने में आया। पर ऐसा तो नहीं है कि पीई भी आ चुका है और वो गेन ऑलरेडी दे चुका है। तो पहले हम पीई को देखते हैं। तो अब पी की बारी है, तो पी की प्रीमियम क्या आएगी? पी की प्रीमियम आएगी 25,600 की, तो हम पहले 25,600 की प्रीमियम पे चलते हैं। अब जैसे कि इसमें देख सकते हैं यहाँ पर डबल ग्रीन बनाया था लेकिन इसके ऊपर लेने में नहीं आया। फिर आप यहाँ देखेंगे यहाँ उन्होंने एक और डबल ग्रीन बनाया। तो अब अगर अपन इसका एसएल देखें तो इसका एसएल कितना होगा? 6 रुपये 55 पैसे। अगर मैं इसको 5 टाइम्स करूँ तो वो अप्रॉक्सली आएगा 32-33 रुपये। अब अगर ये इतना गया है कि नहीं गया, तो आप जैसे देखेंगे कि ये 35 रुपये चल चुका है। मतलब 9.40 को हमारा टारगेट ऑलरेडी डन हो चुका है। तो 9.40 को हो गया, तो मतलब सी का हमको लेने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमने एक लॉस करा और एक प्रॉफिट हुआ और उसमें हम उठ जाएंगे। अब इसमें वापस मैं आपको समझाता हूँ कि हमने लिया कैसे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका हाईएस्ट है 98.80, तो हमने लिया 99.80 और इसके ₹1 नीचे ऐसे लगाया जो था 92.25, तो उसके नीचे जो लगाएंगे वो हो जाएगा 91.25। तो आपको ये समझ आ गया। और इसी की जो भी कैंडल है जैसे इसका वो है 6.55, इसका 5 टाइम हमने जो टारगेट है वो रखा, जो कि हमारा अचीव यहाँ हो गया। तो अब हमने 3 दिन में क्या-क्या देखा? जो पहला तारीख था दैट इज़ 11 तारीख को हमारा 1 गेन और 1 लॉस हुआ था। 12 तारीख को हमारे दोनों लॉस हुए थे और 13 तारीख को हमारा 1 गेन और 1 लॉस हुआ और हमने सब में जो रेशियो रखा है वो 1:5 का रखा है। अब हम चलते नेक्स्ट डे। तो गाइस ये है हमारा 16 तारीख का चार्ट। अब हम इसे समझते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें जो एक के ऊपर एक ग्रीन बना है, उसकी प्रीमियम जो आएगी कॉल की वो आएगी 450 की। तो सबसे पहले तो हम उसे देखते हैं। अब 450 की अगर डबल ग्रीन की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ डबल ग्रीन बना है और इसका जो हमारा जो एसएल लगा है वो लगा है 11.65 रुपीज़, मतलब जो 55 या 56 रुपए जो भी आएगा हमारा, वो हमारा टारगेट होगा। तो इतना गया है। आप देख सकते हैं ये 28 रुपए गया, मतलब ये तो गया नहीं है। अभी हमारा सेल कहाँ पर हुआ ये भी देख सकते हैं। फिर भी आप गाइस देखेंगे 1:2 तक तो ये फिर भी जा चुका है। अभी हमारा लॉस क्या हुआ? अभी देखेंगे कि गाइस ये हमारा जो लॉस, क्योंकि हम ₹1 नीचे रखते हैं, तो ये हमारा हुआ है 9:51 पे लॉस। मतलब जब तक ये ट्रेड चल रहा है तो कॉल का तो दूसरा ट्रेड बनेगा नहीं, तो मतलब एक कॉल का लॉस तो हमारा हो चुका है। अब हमें समझते हैं पुट में क्या हुआ। तो अगर हम पुट की बात करें तो यहाँ डबल ग्रीन बनी है, डबल रेड बनी, मतलब इस पुट में डबल ग्रीन बनेगी और इसकी प्रीमियम आएगी 25,500 की। तो पहले हम 25,500 में देखते हैं। तो ये अगर 16 तारीख को देखें तो ये डबल ग्रीन ये रहा यहाँ पर। अगर मैं इसके ऊपर करूँ तो ₹1 ऊपर गया है, हाँ ₹1 ऊपर गया है, तो ये मतलब मेरा ट्रेड आ जाएगा। और ये लॉस हुआ है, तो ये जो लॉस हुआ है मेरा इसी कैंडल में हो गया, मतलब 9.28 में लॉस हो गया है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या? फिर नेक्स्ट एक बार वापस नोटिस करेंगे, एक तो हमारा कॉल चल रहा है तो मतलब कॉल तो सेकंड आएगा नहीं और पुट हमारा एक बिक गया, मतलब हम एक पुट और ले सकते हैं। अब हम आते देखिए देखिए यहाँ पर एक और बना है, तो क्या ये लेने में आया? अब इसकी प्रीमियम आएगी वो 25 साढ़े 500 आएगी, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब 25 साढ़े 500 में आप देखेंगे ये वाला तो हमने उसमें ले लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला यहाँ पर आ रहा है 936 पे 935 पे, तो अब इसका जो एसएल है वो है 6.90, मतलब इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा, अगर 1:5 के हिसाब से देखूँ तो वो जगह 35-36 रुपये। तो ये कब तक कंप्लीट हुआ ये देख लेते हैं। तो अगर गाइस अपन देखें तो ये यहाँ पर गया 36 रुपये और उसके ऊपर भी गया है, मतलब 41 रुपीज़, मतलब ये गेन तो हमारा हो गया। मतलब इस पूरे दिन में क्या हुआ, इस दिन में हमको 2 लॉस हुआ और 1 का गेन हुआ, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो हमको जो पहले दिन था उसमें हमको 1 गेन 1 लॉस हुआ था, सेकंड दिन 2 लॉस हुए थे, तीसरे दिन हमको 1 गेन और 1 लॉस हुआ था और ये वाले दिन हमको 2 लॉस और 1 गेन हो चुका है। तो अब हम करते हैं आज की तारीख जो है 17 तारीख को, 17 तारीख को क्या वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है 17 तारीख की जो कि एक्सपायरी की। अब देखा आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि 9:40 तक तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज था,
तो हो सकता है कि इसमें हमारा ट्रेड बने। अब देखते हैं कि बने कि नहीं बने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट है, जैसे यहाँ पे देखें डबल ग्रीन बना के एक और तीसरा गिन गया, तो क्या वो प्रीमियम में गया? तो इसकी आएगी 600 की, हम 600 की देखते हैं। तो गाइस आप देखिए यहाँ पर डबल ग्रीन तो बना है लेकिन उसके ऊपर नहीं गया, और यही प्रॉब्लम आती है कि प्रीमियम डे होने में प्लस प्रीमियम की बढ़ने या नहीं बढ़ने में। कई बार ऐसा हो जाएगा कि इंडेक्स बढ़ेगा और प्रीमियम नहीं बढ़ेगी। इस कारण हमेशा प्रेफर करते हैं कि जो भी ट्रेड ले हमेशा प्रीमियम को देख के रखें, इंडेक्स को थोड़ा इग्नोर ही करे तो अच्छा है। तो चलो ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट कौन सा आया कॉल में? कॉल में आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट आया है वो आया है यहाँ पर डबल ग्रीन बना के। इसकी प्रीमियम क्या है, ये सही है, ये दूसरी आएगी, ये भी हम देख लेते हैं। तो ये डबल ग्रीन यहाँ पर बना के आया। अब इसके अकॉर्डिंग जो प्रीमियम आएगी वो भी 600 की आएगी। तो ठीक है, हम देख लेते हैं 600 के प्रीमियम में, ये रहा। तो इसका एसएल क्या था, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं क्योंकि मार्केट तो अच्छा गया है। अब इसमें हम देखेंगे जो हमारा एसएल था वो था 14 रुपये 35 पैसे, और इसका अगर मैं 1/5 करूँ तो वो आएगा अप्रॉक्सली 71 रुपये और 75 पैसे, मतलब 71.5 अगर मैं 5 टाइम इसका कर रहा हूँ। तो वो हुआ है कि नहीं हुआ? तो गाइस जैसे कि अपन देख सकते हैं कि वो यहाँ पर हो चुका है, मतलब 10:26 पे हमको ये भी गेन मिल चुका है। अब ये तो एक हमारा कॉल का ही आया, अब पुट का कितने बने वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब अगर पुट का बनेगा ऑब्वियस सी बात है इसी प्रीमियम में आया होगा। तो हम 25,600 की पीट देख लेते हैं। अब 25,600 की पी में अगर मैं देखूँ तो गाइस जैसे कि आप देखेंगे ये ट्रेड इसके ऊपर गया, जैसे इसका हाईएस्ट है 58.60 और इसका है 58.80, लेकिन अगली कैंडल पूरी नीचे हो गई तो हम ये ट्रेड खत्म हो गया हमारे लिए। एक यहाँ पर अपन देखेंगे 72 और ये आया 74, मतलब ये ट्रेड हमारा एक बन जाएगा। अब ये ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रहा है हमको लॉस हो गया। पर इसका एसएल कितना बना है? इसका एसएल बना है 18 रुपये, और यहाँ पर फिर भी हमको एक लॉस हो गया। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद और कुछ बना क्या? इसके ऊपर एक बार यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये लेने में आया या नहीं आया। तो गाइस जैसे ये गया सिर्फ 90 पैसे ऊपर, और हम जब भी हमने बोला कि जब भी हम ट्रेड लेंगे 1 रुपये ऊपर जाना चाहिए। अब 90 पैसे ऊपर गया तो ये लेने में नहीं आया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अगर आप देखेंगे एक के ऊपर एक की कैंडल ही नहीं बनी, मतलब अगर हम 10-15 तक कुछ भी खरीद रहे हैं तो उसके पहले कोई कैंडल नहीं बनी। मतलब क्या हुआ, सिर्फ हमारा एक पी का बना और एक सी का गेन हुआ। तो गाइस ये हमने ओवरऑल देखा। अब मैंने इसका कुछ कैलकुलेशन भी करा, मैं आपको उसमें थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ उसको। तो गाइस जो भी हमने अभी देखा उसका मैंने एक नोट बना के रखा है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या फिर हमने कितनी वजह लिया और कितनी वजह नहीं लिया। अच्छा गाइस इसमें मैंने एक समझने के हिसाब से एक इमेजिनरी नंबर लिया, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 लाख रुपए, और जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ और उसमें एसएल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 1% अपना, मतलब 5,000 रुपये तक का रिस्क ले रहा हूँ। मतलब 1% ऑफ जो भी मेरी कैपिटल है उसका मैं रिस्क ले रहा हूँ। अब उसको अगर मैं लेता हूँ तो क्या होता है? तो गाइस जैसे कि अब 11 तारीख को हमने देखा था, 11 तारीख को हमारा पहला सी का बना था, जिसमें हमारा 11 रुपए का एसएल था और वो हमारा लॉस हो गया था, और इसके कारण हमारा जो लॉसेस हुआ था वो था 4,500 रुपए का। सेम अगला नेक्स्ट ट्रेड ही हमारा पी का बन गया था, जो कि 9 जैसे यहाँ पर है जो लिखा हुआ उसका मतलब 9/18 पे हमारी पहली कैंडल, 9/19 पे दूसरी कैंडल और 9/20 के ऊपर हमने खरीद लिया था उसको, जो कि हमारा कंप्लीट 9/50 पे हो गया था, और इसका एसएल था 6.25 रुपए, जिसने हमें गेन दिया था, और जिससे हमको आया था 15,730 रुपए। सेम अगर 12 तारीख को भी देखेंगे, 12 तारीख को हमने पहला ट्रेड पी का लिया था, जो हमारा 9/16, 9/17 और 9/18, मतलब 9/16 हमारी बॉटम था, 9/17 हमारी सेकंड कैंडल थी, और 9/18 में हमारी थर्ड में लेने में आ गया था, जो हमारा 10:22 पे कंप्लीट हुआ था, और उसका एसएल था 14 रुपये 40 पैसे, और इसने हमको लॉस दिया था। और ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि हम कोई भी लॉस 5,000 से कम का, सॉरी 5,000 से ज़्यादा का नहीं लेंगे, जिसके कारण हमारा लॉस होता 4270 रुपये का। और सेम अगला हमारा सी बना था, जो भी मैंने आपको टाइम बताया, 9:32 पहली, 9:33 दूसरी और 9:34 पे हमने खरीदा, और एसएल था हमारा 7 रुपये 50 पैसे, और इसमें हमको जो लॉस हुआ, सॉरी गेन लिख दिया, ये एक्चुअली लॉस था, ये हमारा एक लॉस था, तो हमको 4350 रुपये का ये लॉस हो गया। सेम 13 तारीख को हम देखेंगे, वही 16, 17, 18 ऐसे कंप्लीट हमारा था, 9-20 में हमारा मतलब बिक गया था वो, 13 रुपये का हमारा एसएल था, और इसमें हमको जो लॉस हुआ था वो था 4,000 रुपये का। सेम पी का, तो ओवरऑल देखेंगे, मतलब जो जो मैंने आपको वहाँ पर ट्रेड में बताया, मतलब चार्ट में बताया, ये उसी का पूरा फॉर्मेट है, और अगर मैं पूरा कैलकुलेशन करूँ तो मुझे ओवरऑल जितने भी लॉसेस मिल लो उसको मिला के हो गए 25,270 रुपये के लॉस, और अगर मैं गेन करूँ तो वो 68,130, और ओवरऑल जो मैं गेन मानूंगा वो होगा 42,860 रुपये। मतलब अगर मैं 5 लाख रुपए की कैपिटल ला रहा हूँ तो उसका अप्रोक्सली 8% तो मैंने एक ही वीक में कमा लिया। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और नोटिस करना कि जो मेरी क्वांटिटी है हर बार अलग-अलग आ रही है। इसका रीज़न क्या है?
क्योंकि हमने हमेशा बोला कि एक ही ट्रेड में हम कभी भी 5,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं देंगे। तो मतलब जो भी हमारी क्वांटिटी डिसाइड होगी, वो हमारे एसएल को देख के डिसाइड होगी। जिसके मैंने एक शॉर्ट में नोट बनाया था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा ₹5 का एसएल आ रहा है, तो मैं 975 की क्वांटिटी ले रहा हूँ। ₹6 का आ रहा है तो 780 ले रहा हूँ। ₹7 का आ रहा है, ₹650 ले रहा हूँ। अगर आप इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 650 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका लॉस जो भी है 5,000 से ऊपर नहीं होगा। अब ये मैंने कैसे कैलकुलेशन करा, वो मैं कभी किसी और वीडियो में आपको बता दूँगा। हम आगे समझते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, जैसे मैं वापस चार्ट की तरफ जाता हूँ। तो चार्ट में जैसे हम कोई भी एक रैंडम लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमने ये वाला ट्रेड लिया, जो हमारा गेन हुआ, तो इसमें जो हमारा एसएल बन रहा था, वो बन रहा था ₹14.35। लेकिन हम ₹1 ऊपर खरीदेंगे और ₹1 नीचे खरीदेंगे। मतलब अगर मैं एसएल ले रहा हूँ, तो ये 14.35 की जगह ₹16.35 लूँगा। मतलब राउंड फिगर में मैं ₹17 का एसएल ले लूँगा और ₹17 के हिसाब से मेरा आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कौन-सा 17 तारीख है। अब 17 तारीख को मैंने अब देखेंगे 17 तारीख को जो मेरा गेन हुआ, वो मेरा ₹14.35 है। लेकिन मैंने जो क्वांटिटी ली, जैसे 260, वो 260 की क्वांटिटी काय के हिसाब से आई है, वो 260 है कि ₹19 के हिसाब से। मतलब मैंने इसमें ₹2 ऑलरेडी बढ़ा के राउंड फिगर में करके ले लिया था और जो गेन भी आया हुआ है, वो भी उसी के अकॉर्डिंगली हुआ है। तो गाइज़ आपने देखा कि ना ही हमने कोई ब्रेकआउट का वेट करा, ना ही कोई हमने इंडिकेटर को फ़ॉलो करा, ना ही हमने वॉल्यूम देखी। हमने बस सिर्फ़ 2 कैंडल देखी और उसके ऊपर खरीद लिया और उसके नीचे एसएल लगा दिया। मतलब अगर आप सोचे तो कितनी सिंपल स्ट्रेटजी है। बट अब प्रॉब्लम है कि क्या हम इसको कल से अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पर आती है प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ 1 ही वीक की प्रीमियम थी, जिसके कारण हम इसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं अभी कि ये बिल्कुल आगे भी हमको प्रॉफ़िट देगा या नहीं देगा। तो गाइज़ इसके लिए मैंने सोचा, जैसे मैंने आज प्रॉफ़िट कैलकुलेट करा इस वीक का, जिसमें हमें करीबन आए थे 42,680। इसी तरीके से हम इसके आगे कैलकुलेट करेंगे और डेली वीडियो बनाएँगे और प्लस अगर देखेंगे कि अगर ये पूरा तरीका प्रॉफ़िटेबल हुआ है, तो हम इसे बिल्कुल फ़ॉलो करेंगे। प्लस अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आई, तो हम इसे सॉल्व भी करेंगे। तो बेसिक से सिंपल है, आप और मैं मिलके इस जो भी सेटअप है, इसको बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। सो गाइस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको कुछ डाउट इस सेटअप को लेके, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना लूँ या इसी में बता दूँ, या आपके कोई सजेशन है जिसके कारण अपन ये सेटअप को और बेटर बना सकते हैं, तो अपन वो भी कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं हम कल, जिसमें हम देखेंगे कि इस सेटअप से हमको कल कितने पैसेज दिए या फिर कितना लॉस दिया, और इसी के अकॉर्डिंगली डेली वीडियो बनाएंगे और वो भी पता करेंगे, और अगर ये प्रॉपरली हुआ तो अपन मिल के इसे फॉलो करेंगे और मिल के परचेस करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।